जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, हाउसिन और हाउचिन की टीम डिमन से बच रहे थे। इसके साथ ही वो एक जगह पे आ जाते हैं। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर फेंग आ चुका था और वो अभी केस में काफी घायल दिख रहा था। अब फेंग की ऐसी कंडीशन देखने के साथ ही हाउचिन वहाँ पर आ चुका था। इसके साथ ही वो उसे संभालते हुए उससे क्या था, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। हाउचिन की बातों का जवाब देते हुए फेंग उससे बताता है कि क्राउन हेरिटेज की पावर अपने आप रिएक्ट करने लगी है। मुझे नहीं पता पर कैसे रिएक्ट करने लगी है। इसके साथ ही हमें 9th पिलर ऑफ एंजल्स एंड गोड्स डिफीट करना होगा, तभी उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। अब उसकी ये कहते हमारा सिंसिप टुगर एक ऐसी खतरनाक जगह पे आ गई जहाँ पर बिजली कड़क रही थी और इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे डीमंस होते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। तभी वहाँ पर एक आई आ जाती है। अब वो साई को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो चुके थे। इसके साथ ही वो सभी चीखने लग गए थे, जिस वजह से हम देखते हैं उनसे भी ग्रेविटी प्रेशर आने लगती है। वे प्रेशर के नीचे आ गए थे। इसके साथ ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर एक डीमन आ चुका था जो की काफी पावरफुल लग रहा था। वो आने के साथ ही सभी से क्या था, आखिर बाकी डीमंस कहाँ पर हैं? जल्दी से जाओ और उन सभी को बुला कर लेके आओ। उन सभी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अंदर जाके बैठ चुका था। इसके साथ ही वो अपने उंगली को टैप टैप कर रहा था। इसके साथ ही वो स्माइल भी कर रहा था। फिर एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे नहीं पता आखिर तुम अच्छे हो या फिर बुरे हो, लेकिन अब तुम्हें मैंने सेंस कर लिया, इसलिए तुम बाहर आ जा सकती हो। इतना कहते ही वहाँ पर एक ब्लैक फोक आ चुका था जो कि आने के साथ ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उसने काफी आसानी से उसे जकड़ लिया था। इसके साथ ही वो उसे कंट्रोल करते हुए उसके हाथों उसके गला दबाने लगता है। इसके साथ ही वो कहता है कि तुम सभी मेरे कंट्रोल में हो, इसलिए तुम मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करो। दूसरी तरफ हम उस डिमन को देखते हैं जो कि उससे कह रहा था कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक स्केलेटन आ चुकी थी जो कि काफी गुस्से में लग रही थी। इसके साथ ही वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। डिमन ने जो कि काफी पावरफुल लग रहा था, वो उसने काफी आसानी से उसे रोक दिया। उससे कहता है कि तुम काफी कमजोर हो। इसके साथ ही उसके आई ग्लो करने लग गई थी। उसके साथ ही कहता है कि तुमने मेरे ईगो को हट कर दिया है, इसलिए तुम इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही उन सभी को काफी घायल कर देता है। उस सभी को घायल होने के साथ ही वहाँ पर एक डीमन आ चुकी थी जो कि वहाँ पर क्लैंपिंग करते हुए कहती है, तुमने काफी अच्छा किया। इसके साथ ही वो कह रहे थे कि कमांडर आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। उसके बाद वो अपने लोगों के साथ उसके सामने नी डाउन पे आ जाती है। अब ये देखने के साथ ही वो काफी खुश हो चुका था। फिर वो आगे कहता है, तुम मैजिस्ट्रेट के नेम पे हो, लेकिन फिर भी तुम इतना अकड़ में आते हो ताकि मैं तुम्हारा इंतजार करूं। अगर फिर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इस बात का याद रखना। अब उसकी ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पर एक ग्रेन नाम का डिमन होता है जो कि उसे माफी मांगने लग गया था। वो उससे कहता है, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो कुछ इमोशंस मिल गए थे जिस वजह से उन्होंने हमारे वक्त खराब कर दिया और इसीलिए हमें यहाँ पर आने में देरी हो गई। अब ये बात सुनने के साथ ही वो उसके सामने आ चुका था। इसके साथ ही वो गुस्सा होते हुए उस डिमन से कहता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ऐसे करने की, तुम्हें नहीं पता आखिर तुम उन कुछ इंसानों की वजह से तुमने लोंग हाउचिन को छोड़ दिया। ये कहने के साथ ही वो अपनी फिंगर उसकी तरफ ले जा रहा था। अब इस चीज को देखने के साथ ही वो डिमन काफी घबरा जाता है। इसके साथ ही उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ऐसा अगली बार से नहीं करूंगा। लेकिन इधर ये डिमन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो उससे कहता, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ये कहने के साथ ही उस पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। अब इस कारण से वो घुटनों पे आ चुका था। फिर से वो माफी मांगते उससे कहता, आप फिक्र ना करे क्योंकि मैंने डिमोनिक माउंटेन ट्रेंस के अंदर ही सारे इमर्स को बंद कर दिया है। इसके साथ ही वहाँ से जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया है, इसलिए वो लड़का भी यहाँ से नहीं जा सकता। उसकी बात सुनने के साथ ही दूसरे डिमन कहता है, इसने बिल्कुल सही कहा, कल सुबह हम यहाँ पर जाने के साथ ही वो उस गेट पे अटैक कर देंगे ताकि वो लड़का वहाँ पर आए तो हम काफी आसानी से उसे कैप्चर कर लेंगे और वहाँ पर ड्रैगन जेट के पास जाने के साथ ही उससे खत्म कर देंगे। हमारे लिए काफी अच्छा हुआ कि वो लोंग हाउचिन और उसके सभी साथी वहाँ पर आ जाए ताकि हम उन सभी को एक साथ ही पकड़ कर वहाँ से ले जाएं। ये कहने के साथ ही लेडी डिमन हंसने लग गई थी। तो भी दूसरे डिमंस को हम देखते हैं, उसके उठने के साथ ही कहता है, हम सभी को रेडी होना चाहिए ताकि हम जेड माउंटेन पे आने के साथ ही उस बच्चों को खत्म कर दें। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था। इन सभी की ऐसी बातें सुनने के साथ ही उसने अपने सर को दूसरी तरफ कर लिया था और उस सभी से सवाल करता, आखिर वो ट्रेस कहाँ पर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। इस चीज को सुनने के साथ ही वो तीनों हैरान हो चुके थे। इसके साथ ही वो सोचने लगते कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता आखिर लोंग हाउचिन कहाँ पर है। इधर वो डिमन भी समझ चुका था कि इन्हें कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो कहता है, तुम सभी एक ट्रेस हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता आखिर वो बच्चा कहाँ पर है और तुम सभी उनसे मारने की कोशिश कर रहे हो। लगता है मैंने तुम्हें बेकार में यहाँ पर बुला लिया, अब मुझे सब कुछ काम करना होगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो हाउचिन के लोकेशन को देख सके। उसने अपनी पावर की मदद से वहाँ पर सभी को कंट्रोल करने लग गया था। हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी माउंटेन पे बीच थे उन सभी पे एनर्जी जाते ही उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, यानी कि वो सभी जो भी देखेंगे उसके बारे में उसे पता लगता रहेगा। जितने भी पक्षी को उसने कंट्रोल किया था उन सभी को भेज देता है आसपास ताकि वो हाउचिन की लोकेशन को ट्रैक कर सके। इधर हम हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों को देखते हैं जो कि लगातार भाग रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, हमें और भी तेज से भागना होगा क्योंकि अगर हम एक बार डिस्कवर हो गए तो हम सभी मारे
जाएंगे। तभी हाओचिन फेंग से सवाल करता है आखिर हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे वहाँ पर। अभी बात सुनने के साथ ही फेंग से बताता है कि 500 किलोमीटर। अभी सुनने के साथ ही वो सभी अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर देते हैं। तभी एक आवाज आती है जो कि उन सभी से कहती है तुम सभी वहीं पर रुक जाओ क्योंकि हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये कहने के साथ ही वो हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तभी एक डीमन कहता है जाओ और इन सभी पे अटैक करो। अभी बात सुनने के साथ ही हाओचिन सामने आ चुका था और उन सभी पे अटैक करने लगता है और साथ ही साथ उन सभी से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें पकड़ने की। ये कहने के साथ ही हाओचिन और हाओचिन के दोस्त सभी डीमंस पे अटैक करने लगते हैं ताकि उन सभी की जान ले सके। हाओचिन सभी से कहता है हमें जल्द से जल्द आगे की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि किसी भी तरह से हमें रुकना नहीं है। अभी बात सुनने के साथ ही बर्दली कहता है बिल्कुल। इसके साथ ही बर्दली को हम देखते हैं जो कि आसपास के कीमती सामान को अपने स्टोरिंग में स्टोर कर रहे थे। कुछ समय फाइट चलने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे डीमंस मारे जा चुके थे। इसके साथ ही हाओचिन सवाल करता है आखिर हमें और कितना मीटर बचे हुए हैं, जिसपे फेंग जवाब देते हुए कहता है 200 मीटर्स, उसके बाद हम यहाँ से पहुंच जाएंगे। और इसी तरह वो सभी लड़ते उन सभी को खत्म कर रहे थे और कई सारे डीमंस वहाँ से वापस भी लौट रहे थे। जिस जगह पे उन्हें पहुंचना था कुछ समय के अंदर वो सभी उस जगह पे पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक डीमन को भी बुला लिया था यानी कि पकड़ लिया था और उस जगह पे आने के साथ ही वो कहीं डिसअपीयर हो गए थे। इधर हम उसी डीमन को देखते हैं जो कि सभी पक्षी को कंट्रोल करने के साथ ही आसपास देख रहा था लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं मिलता। इधर बाकी डीमंस उससे सवाल कर रहे थे क्या वो लड़का आपको मिला या फिर नहीं। तभी वो लेडी डीमन कहने लग गए थे कि अभी तक हमने कुछ इस जगह को चेक किया है इसलिए मुझे लगता है कि आप अपने काम को कंटिन्यू रखिए। मैक्रोमैंस के अंदर देखते हैं जहाँ पर हाओचिन और हाओचिन के दोस्त मैक्रोमैंस के अंदर आ चुके थे और इसके साथ ही उससे सवाल कर रहे थे आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए हो। इधर ये डीमन अपने सामने का नजारा देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। वो कहता आखिर ये कौन सी जगह है क्योंकि आज से पहले मैंने इस जगह को नहीं देखा यहाँ पर। इधर हम उस रोबोट को देखते हैं जो कि उस पर पीछे से अटैक कर देता है। फिर इधर वो रोबोट कह रहा था कि तुम चुपचाप से बताओ आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए हो, नहीं तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। इसके साथ ही हम हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को देखते हैं जो कि उसके सामने आ चुका था। डीमंस को देखते हैं जो कि अपने मन में क्या था आखिर ये लड़का कहाँ पर गायब हो गया क्योंकि कुछ समय के अंदर मैंने यहाँ पर फाइटिंग ट्रेसेस देखे थे इसलिए मुझे लगा था कि ये लड़का यहीं पर आसपास होगा लेकिन मैंने आसपास देखा यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या ये लड़का कोई डेविल है या फिर कोई इंसान जो कि अचानक से गायब हो गया। इधर उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही उससे क्या था ये लड़का लगता है एंजल लाइन को क्रॉस नहीं किया होगा। फिर सीन शिफ्ट करके हम हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर वो सभी बातें कर रहे थे कि हमने अभी तक एक ही डिमोनिक पिलर को खत्म किया है और एक ही डिमन पिलर को तहस नहस करने पे इतना सारे डिमंस हमारे पीछे लग गए। साथ ही हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ये सभी डिमंस किसी भी तरह से हमें पकड़ना चाहते हैं इसलिए ये सभी हमारे ऊपर इतना सारे पाबंदी लगा दिया और इस चीज के बारे में सोचने के साथ ही वो सभी काफी परेशान हो चुके थे। जिस पर हाओचिन सभी से कहता है कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले ही देख लूंगा आखिर मुझे क्या करना है। हाओचिन की बातों को सुनने के साथ ही बर्दली हैरान हो गए थे। वो कहते हैं आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। जिस पर हाओचिन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करो। अब हाओचिन की ये बात सुनने के साथ ही वो सभी कहते हैं हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हाओचिन उन सभी से कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम सभी यहाँ से जाओ। इसके साथ ही उसने चारों होली गार्ड्स को बुला लिया था। इसके साथ ही वो माफी मांगते उन सभी से कहता है मुझे माफ करना सीनियर। जिस पर वो होली गार्ड्स कहता है कि आप तो हमारे मास्टर है, फिर आपको माफी मांगने की जरूरत क्यों है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर हाओचिन ने अपने आप को कवर कर लिया था। इसके साथ ही उसके दोस्तों ने भी ऐसा ही कुछ किया। फिर वो सभी अलग अलग पैलेस पे जा करने के साथ ही उन सभी को नष्ट करने लगते हैं। इधर हम डिमंस को देखते हैं जिसने भी कुछ समझ में आ चुका था कि ह्यूमंस ने उस पर अटैक कर दिया है इसलिए वो सभी ह्यूमंस से लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ ही समय के अंदर वो सभी डिमंस मारे जाते हैं। इधर हम उस डिमंस को देखते हैं जो कि हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इसके साथ ही वो कहने लगे थे कि जरूर हाओचिन का काम होगा इसलिए वो सभी वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं हाओचिन को मारने के लिए। इधर हम उस डिमन को देखते हैं जो कि हाओचिन को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पोशाक में हाओचिन दिख जाता है। जैसे उससे शक होता है कि ये हाओचिन है तो वो अपने दोस्तों को बता देता है इसके बारे में, यानी कि अपने साथियों को। जैसे उसे लोकेशन मिलते है तो वो सभी के साथ शेयर कर देता है। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि हाओचिन अब तुम्हारे यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका है, तो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।